नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीनियसपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है ट्रायंगल को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 7 है और क्लास 9th का जो है ये चैप्टर है। और आज से हम लोग 9th को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और त्रिभुज के सर्वागसम के नियम और सर्वागसम के नियम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए इस इंट्रोडक्शन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि हम त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे, फिर उनके प्रकारों के कुछ गुणों को पढ़ेंगे, उनके बाद सर्वागसम के रूल को पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये, तो इसमें हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वागसम से जो रिलेटेड है वो ट्रायंगल से ही रिलेटेड रहेगा। जो कि हम लोग को अगर ट्रायंगल नहीं पता है अच्छे से, तो हम लोग को जो है अच्छे से सर्वागसमता जो है ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिभुज क्या है। देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति या रचना को त्रिभुज कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो है बनावट होगा रचना, वो तीन जो है भुजाओं से, अभी बात करेंगे कि भुजा किसे कहेंगे, तीन भुजाओं से अगर घिरा हुआ रहेगा और बंद रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे एक जो हम ऐसे करके बनाएंगे, तो ये देखिए ये तीन भुजाओं से घिरा हुआ है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये भुजाएं हैं इनका, तो ये त्रिभुज हुआ। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा ABC जो है यह एक त्रिभुज है। और त्रिभुज का सिंबल क्या होता है, ये होता है। त्रिभुज का सिंबल ये होता है। अब देखिए त्रिभुज के अंग यानी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। अब त्रिभुज के अंग कौन कौन है, तो यहाँ पे त्रिभुज के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तीन। इसमें पहला क्या है, भुजाएं, कोण और शीर्ष। अब देखिए बारी बारी समझते हैं भुजाएं क्या है। यहाँ पे सबसे पहले भुजाएं समझते हैं। देखिए ये हमारा ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें देखिए A से लेकर और ये B तक का जो पार्ट है इसको बोलेंगे AB, और B से लेकर C तक जो पार्ट है इसको बोलेंगे BC, और A से लेकर C तक या C से लेकर A तक जो भी बोलिए, तो A से लेकर C तक जो AC है, ये तीनों हमारे AB, BC और AC क्या हुआ, इस त्रिभुज ABC का क्या हुआ, इस त्रिभुज ABC का भुजाएं हुआ। क्या हुआ, भुजाएं हुआ। अब देखिए कोण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बना है, एक मिनट को मिटा लेते हैं थोड़ा। चलिए फिर से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज A है, ये B है और ये C है। इसमें देखिए यहाँ पे जो C पर जो एक एंगल, दो भुजाओं के बीच में जो ये जो रचना बन रही है, उन्हें क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। यहाँ पे जो दो भुजाओं के बीच में जो रचना आप देख रहे हैं, जिसको हम मार्क किए हैं, ये क्या है, कोण है। तो यहाँ पे बोलेंगे AB, मतलब एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये ABC जो है, ये एंगल A, एंगल B, एंगल, यही कोण है। यही क्या है, ABC त्रिभुज का जो है, त्रिभुज ABC का क्या है, कोण है। अब शीर्ष क्या होता है, देखिए
यहाँ पे ये ए बी और सी जो पॉइंट हमारा है इसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलिए, यानी वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ए बी और सी जो है ये क्या है, वर्टेक्स है, ये क्या है, शीर्ष है। तो आपको भुजाएं समझ में आ गया, ए बी और बी सी और ए सी क्या हुआ, भुजाएं हुआ। ए बी सी जो है ये ए बी दो भुजाओं के बीच में जो रचना बनती है उसे क्या कहते हैं, कोण कहेंगे। और ये पॉइंट, जिन 3 पॉइंट को मिला कि ये रचना बना, इनको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के गुणों के बारे में। देखिए त्रिभुज के कितने गुण होते हैं, यहाँ पे मेनली हम 4 लिखे हैं और सारे भी होते हैं। तो देखिए त्रिभुज का जो सबसे पहला गुण होता है, ये सबसे जो पहला प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री या 1 रेडियन होता है। ये हमेशा, आप ये याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों, यहाँ पे अंतः बोलना चाहिए, अंतः, तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा या 1 रेडियन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ये हम ले लिए 5 सेंटीमीटर, ये ले लिए 3 सेंटीमीटर, ये ले लिए 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या बोले हैं, दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योगफल होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होता है। अब देखिए हम इसको लेकर ऐड करते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। देखिए 7 जो है हमेशा ये 5 से बड़ा होगा। अब कोई भी 2 को साइड लेके देते, जैसे 4 में हम 5 जोड़ते हैं, ये साइड लिए, इसमें जोड़ेंगे तो 9 होगा। देखिए 9 हमेशा जो है ये 5 से बड़ा होगा। अब 3 में 5 जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 8। 8 हमेशा जो है ये 4 से बड़ा होगा। अब कोई भी 2 को साइड लेके जोड़िए, वो हमेशा तीसरा वाला जो साइड होगा इनसे बड़ा ही होगा। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी ही है। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इनका, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। यानी त्रिभुज का 2 भुजाओं का जो अंतर निकालिएगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटी होगा, हमेशा छोटी होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये ए, यहाँ पे देखिए ये जो है ए बी और सी क्या है, एक त्रिभुज है। इनको लेते हैं 5, इनको 3, इनको 4। देखिए आप कोई भी 2 भुजा का अंतर निकालिए वो हमेशा तीसरा से छोटा ही आएगा। जैसे आप निकालिए 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2। देखिए 2 जो है ये 4 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, हमेशा छोटा होगा 4 से। ये तीसरा प्रॉपर्टी है त्रिभुज का है कि 2 भुजाओं का जब भी आप जो अंतर निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा 2 भुजाओं का, तो हमेशा तीसरी से क्या होगा, छोटा ही होगा। देख लीजिए तीसरा भुजा 3 है, 3 या तीसरा भुजा देख लीजिए यहाँ पे 4 है। ये अगर हम 5 में से 3 को घटाए तो तीसरी भुजा यहाँ पे 3, ये बोला ए बी हुआ, ए बी का वैल्यू कितना है, 4। देखिए 4 हमेशा 2 से बड़ा होगा। अब कोई भी देख लीजिए 5 में से आप 4 को घटाइए, देखिए कितना है, 1 हमेशा छोटा होगा 3 से। या आप घटा दीजिए 4 में से 3 को, तो कितना आया, 1। ये भी देखिए हमेशा 5 से छोटा होगा। तो त्रिभुज का 2 भुजाओं का अगर आप अंतर निकालते तो हमेशा तीसरी से छोटा होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या है इसका, ये त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, जो कि आपको यहाँ बता दिया। त्रिभुज में कितने, 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, जिनका नाम था ए बी सी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे
त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो पहले बोला कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और दूसरा है भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और ये होता है भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से जो है पहले कोण के आधार पर त्रिभुजों को पढ़ेंगे, फिर भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। देखिए न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर पहला क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज देखिए किसे कहेंगे? यहाँ पे नंबरिंग रोमन का 1 नंबर, तो छोटा कर ले, एक। चलिए क्या कह रहा है? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए हम क्या बोल, न्यून कोण त्रिभुज यानी कोण के आधार पर पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? देखिए जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। देखिए जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए अब समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज लिए, देखिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसी तरह और ले लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारा त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज नहीं बना, ये हम बना लिए। चलिए अब देखते हैं। इसका नाम देते पी क्यू आर, एस टी एम दे दीजिए, इसका दे दीजिए डी ई एफ, इसका दे दीजिए एस एम जी, कुछ भी दे दीजिए। देखिए यहाँ पे जो जितने भी त्रिभुज बना है, यहाँ पे इस त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, देखिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आप देखिए कोई भी त्रिभुज होगा उसमें जो तीनों कोण का जो वैल्यू होगा वो अगर 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा तो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे यहाँ आप समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू ले लिए हम 50 डिग्री, इसका भी ले लिए 50 डिग्री, कितना हुआ? 100। इसका ले लिए 80 डिग्री। तो देखिए 180 पड़ गया। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें इस त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल जो है ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर ले लीजिए इस एंगल का वैल्यू लेते हैं 60, इसका लेते हैं 70, तो 7 कितना हो? 13। 130 में से 180 में से घटाइए, 130 को कितना आया? 50। देखिए इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? 50। अब देखिए यहाँ पे जो है इस त्रिभुज में कोई ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है? कोई नहीं है, क्योंकि ये 60 है, ये 70, ये 50 है। तो इस तरह के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज उसे ही कहेंगे जब तीनों एंगल में से किसी भी एंगल का मान जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? देखिए अगला है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो?
90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण का साइन कैसे होता है, ऐसे होगा। इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये दोनों बराबर हो या छोटा बड़ा कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। से ये मान लीजिए 60 ले लिए तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो जिस त्रिभुज में कम से कम एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। तो ये त्रिभुज है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इस एंगल का वैल्यू हम दे दिए हैं 90 डिग्री। ये मान लीजिए 30 हुआ तो ये हो जाएगा 60। तो जब किसी त्रिभुज का एक एंगल का वैल्यू कितना, एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 का हो सकता है, दो कोण 90 का नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं तीनों कोणों को मिला के 180 डिग्री ही होता। अगर दो कोण ही 90-90 ले लेंगे तो ये दोनों मिला के तो 80 हो गया, तीसरा कोण तो 0 हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल किसी भी ट्रायंगल में नहीं है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे चलिए जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री का है। इसका नाम दे देते हैं, ये जो है P है, ये Q है और ये R है। देखिए 90 डिग्री के जो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर ये एंगल शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा इनको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और इस एंगल को जो बनाने वाली छोटी भुजा होगा उनको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। एक फिगर और लेते हैं, देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम है मान लीजिए RST। ये कोण कितना का है, 90 डिग्री का है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो यहाँ पे ये एंगल इंडिकेट किया था, यहाँ पे ये एंगल इंडिकेट करेगा, यानी ये न्यून कोण। तो इस न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, और इस न्यून कोण को बनाने वाली जो छोटी भुजा होगा उसको आधार बोलेंगे। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो होगा लंब, आधार और लंब क्या होगा, ये आपस में चेंज हो सकता है, यानी उल्टा पुल्टा हो सकता है। कब, जब न्यूनकोण एक दे दिया जाए, अगर एक एंगल शो कर दिया जाए तो उनके सामने वाली जो भुजा होगा हमेशा वो लंब होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए R एंगल दिया है तो ये PQ लंब हो गया। अगर यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में अगर यहाँ पे भी R ले लिए हैं, अगर यहाँ भी ये वाला एंगल जब दे R जो माने हुए हैं दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये ST जो है ये लंब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज का जो है हमेशा कर्ण का जो लंबाई होगा हमेशा क्या होगा, अन्य दो भुजाओं से बड़ी होगा। मतलब कहने के बाद जो PR जो हमारा ये कर्ण है इसका जो लंबाई होगा ये हमेशा
पी क्यू और पी आर से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी भुजा का बात किया जाएगा तो क्या होगा, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगला क्या है प्रॉपर्टी, अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, जो कि बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज होगा तो कम से कम उसको एक एंगल, अधिक से अधिक और कम से कम एक ही एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए अगला, यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो लंबाई है, ये लंब, कर्ण का जो लंबाई है, कर्ण का लंबाई, ये जो है कर्ण का स्क्वायर का जो लंबाई है, ये लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग एक और नाम जानते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर कर्ण का लंबाई की बात किया जाए तो यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा ये पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया है, जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। देखिए क्या कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है हमेशा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। तो ये था समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण, यानी कोण के आधार पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोण के आधार पर देखिए अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल हमारा है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल हमारा है ये है 110 डिग्री का, और ये वाला मान लेते हैं कितना डिग्री, 40 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो देखिए इस त्रिभुज में एक कोण देखिए 90 डिग्री से, ये वाला एंगल 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 90 डिग्री से जब भी बड़ा रहेगा तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक और लेते हैं, देखिए एग्जांपल ये ले लिया। देखिए मान लेते हैं कि ये वाला कोण जो है 120 डिग्री का है, ये 30 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह का जो भी त्रिभुज रहेगा जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द साइड। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, बता चुके हैं। पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से पता चलता है, क्या नाम है, समबाहु। समबाहु क्या है, समबाहु। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो या बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे देखिए आपके सामने ये वाला हम ले रहे हैं, फिगर। चलिए हम देखिए, हम मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में भुजाएं क्या है, समान है।
कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर हो या समान हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, कुछ इस तरह से हाँ अब ठीक। देखिए ये वाला और ये वाला साइड देखिए समान है, और ये वाला भी समान हो, ये वाला भी समान हो। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो। तीनों भुजाएं जब आपस में समान होता है तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक बात और नोट कर लीजिए कि इसका जो है प्रत्येक एंगल जो होगा, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण जो इसका होता है 60 डिग्री का होगा। ये समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सभी कोण 60 डिग्री का होता है। केवल और केवल ये प्रॉपर्टी किस में होगा, समबाहु त्रिभुज में। ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाएं आपस में समान हो। तीनों भुजाएं आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु नाम से पता लगा समान, यानी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर लंबाई के हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। त्रिभुज देखिए, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगा, समान होगा। कोई भी दो भुजा अगर आपस में समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें ये फिक्स नहीं है कि तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, वो केवल किस में होता है, वो केवल होता है समबाहु त्रिभुज में। इस तरह से बना लिए। देखिए ये दोनों भुजा आपस में समान है, इस तरह से बना लीजिए। जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाली कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समान भुजा के सामने वाली कोण आपस में बराबर होती है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। समान भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। जैसे कि ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोई भी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग होगा। इस तरह का जब त्रिभुज रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग और ये भी अलग, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, यानी तीनों भुजा आपस में क्या हो, असमान, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम का मतलब होता है भुजा समान नहीं होना। जिस त्रिभुज का क्या होगा, भुजा समान नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए ये भुजा अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इस तरह का त्रिभुज रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, ये अलग और ये भी अलग है। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में ओवर जो है नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे के लेक्चर में हम लोग सर्वागमता के नियम के बारे में जानेंगे, उसके रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके चैप्टर में जाकर उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग यह त्रिभुज का ओवरव्यू अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप जाके इसको पुनः देखिए और अच्छे से पहले बेसिक बातों को क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।